बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हम कर रहे हैं 2024 क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड ईयर अकाउंटिंग और टॉपिक है ये नॉन प्रॉफिट कंसर्न। बेसिकली नॉन प्रॉफिट कंसर्न क्या होता है? ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनका काम प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। ये सर्विसेज प्रोवाइडर्स होते हैं, जस्ट लाइक कि आप बात करें कि स्पोर्ट्स क्लब हो गया और आपके जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए। तो दीज आर योर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली यहाँ पे डोनेशन होता है या सब्सक्रिप्शन होती है जिसके थ्रू इनकम जनरेट होती है और या फिर फीस इनकम जनरेट होती है इस तरीके से। तो अब आपके जो स्पोर्ट्स क्लब्स वगैरह भी हैं वो भी इसी का पार्ट होते हैं, या फिर अगर हम बात करें पीएसएल की जितनी भी टीम है वो सारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। उनका काम सेल करके प्रॉफिट जनरेट करना नहीं होता, ये प्रॉफिट इस तरह जनरेट करते हैं। तो भाई इस सवाल में पहले गिवन है द रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट ऑफ अशफाक स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड ऑन December 31st 2023 इज प्रेजेंटेड बिलो। आपके पास दो साइड है रिसिप्ट और पेमेंट। बेसिकली कैश का लेजर होता है। तो रिसिप्ट साइड पे कैश का ओपनिंग बैलेंस है, जो बैलेंस ऑन जनवरी 1 लिखा हुआ है, कितना है 40,000। सब्सक्रिप्शन की वजह से आपके पास 3 लाख रुपए रिसीव हुए, डोनेशन की वजह से 60,000 रुपीज रिसीव हुए। पेमेंट साइड पे आते हैं, आपने रेंट पे किया है, रेंट एक्सपेंस 24,000, स्पोर्ट्स गुड्स परचेज किया और पैसे दिए 120,000, सैलरी दी वर्कर की 48,000, रिपेयर एक्सपेंस दिया 10,000, इंश्योरेंस के पैसे दिए 30,000 और यूटिलिटी एक्सपेंस दिया 16,000। आगे कह रहे द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन December 31st 2023। इसके अलावा कुछ एडजस्टमेंट हुई है। जैसे पहली एडजस्टमेंट लिखी हुई है सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स जो कि मिलना बाकी है, दैट्स कॉल्ड पे रिसीवेबल 14,000, और इन एडवांस जो एडवांस मिल गए 21,000, यानी अगले साल के एडवांस होंगे। तो याद रखिए आप कभी इनकम या एक्सपेंस जो भी रिकॉर्ड करते हैं तो अगले साल का और पिछले साल का आपका डेटा इस साल में इंक्लूड नहीं होना चाहिए। जो कि मिला होता है तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, क्योंकि वो इस साल की इनकम या साल का एक्सपेंस नहीं होता और हमें इसके अंदर इनकम और एक्सपेंस करंट ईयर का लिखना होता है। फिर रेंट वॉज पेड इन एडवांस फॉर 1 ईयर ऑन July 1st। जुलाई यानी साल के मिड ऑफ द टाइम में आपने रेंट पे किया हुआ है, ठीक है, और वो पूरे साल का पे हुआ है। सैलरी 8,000 आर आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग कहते हैं पेबल को यहाँ पे, कि सैलरीज आपने देनी बाकी है 8,000, आपने 48 दे दिए हैं, इसका मतलब 8,000 और देनी बाकी है। उसके बाद स्पोर्ट्स गुड्स वैल्यूड एट 2 lakhs ऑन January 1st एंड डेप्रिसिएशन इज रिकॉर्डेड एट 5% पर एनम। आपने स्पोर्ट्स गुड्स ओपनिंग बैलेंस था 2 लाख का, आपने परचेज भी यहाँ कहीं किया हुआ है 1,20,000 रुपये से, और जनवरी 1 का बैलेंस है ये, और डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगा 5%। Required to prepare an income and expenditure account for the year ended on December 31st 2023। क्या बनाना है आपने? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। किसका? कंपनी का नाम क्या है? अशफाक स्पोर्ट्स क्लब। हेडिंग डाली पहले आपने, अशफाक स्पोर्ट्स क्लब बना रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। डेट आएगी फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2023। एक साइड पे लिखेंगे आप एक्सपेंडिचर, दूसरी साइड पे लिखेंगे आप इनकम। तो पहले आप एक्सपेंसेस लिखते हैं इसके अंदर, जो एक्सपेंस साइड पे आएंगे। याद रखिएगा ये बेसिकली लेजर है, इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, अकाउंट लेजर को बोलते हैं। तो पहले आपके हमेशा एक्सपेंडिचर्स आएंगे और बाद में हमेशा इनकम आएंगी। अगर आपने इसको रेसिप्रोकल कर दिया कि इनकम पहले एक्सपेंसेस बाद में लिख दिए तो आपको डायरेक्ट 0 मार्क्स मिलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो एक्सपेंडिचर हमेशा पहले आएंगे और इनकम हमेशा बाद में आएंगे। पहले आपने पे किया रेंट एक्सपेंस, ठीक है, लिखा हमने रेंट एक्सपेंस, और दिया मिड ऑफ द ईयर, यानी कि 6 महीने का रेंट होगा, जबकि पूरे साल 12 महीने का रेंट दिया हुआ है 24,000। तो हम 6 महीने का रेंट निकालेंगे। यहाँ लिखा मैंने 24,000, जो कि यहाँ कैलकुलेशन शो नहीं करनी चाहिए क्योंकि ऑफिशियल अकाउंट होता है, आपको उसकी कैलकुलेशन अलग से करनी होती है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए यहीं पे ही कर दी है कि छोटी सी कैलकुलेशन है इसलिए, वरना आप इसको अलग से कैलकुलेट करेंगे। 24,000 और इसको करेंगे मल्टीप्लाई बाय 6, क्योंकि 6 महीने का निकालना है, जुलाई से दिसंबर 6 मंथ होते हैं, और डिवाइड बाय 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12,000 आपका रेंट एक्सपेंस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद रेंट एक्सपेंस के बाद क्या है, स्पोर्ट्स गुड्स परचेज। बेसिकली इस पे तो नॉर्मली डेप्रिसिएशन लगता है, क्या नीचे लिखा हुआ है, जी हाँ, डी पॉइंट में लिखा हुआ है स्पोर्ट गुड्स वैल्यूड एट 2 lakhs ऑन January 1st एंड डेप्रिसिएट इज रिकॉर्डेड एट 5%। तो डेप्रिसिएशन क्योंकि ज़्यादा वैल्यू लंबी हो जाएगी तो उसका अलग से नीचे कैलकुलेट करता हूँ मैं इसको। पहले लिखा मैंने, सॉरी सैलरी एक्सपेंस पहले लिख लो, चलो एक मिनट काम करता हूँ, उसके बाद लिख लूँगा। सैलरी एक्सपेंस कितना है, 48,000 है, नीचे कितना है, 8,000 आउटस्टैंडिंग है। तो यहाँ लिखा मैंने सैलरी एक्सपेंस 48,000, आउटस्टैंडिंग मतलब देना बाकी है, तो और इसको आप प्लस करते हैं। याद रखें पेबल आपके एक्सपेंडिचर में ऐड होते हैं और प्रीपेड सारे माइनस होते हैं। तो 48,000 में ये पेबल है और आउटस्टैंडिंग को पेबल बोलते हैं, तो इसे हमने प्लस कर दिया।
48 प्लस 8 कितना हो जाएगा 56,000 हो गया सैलरी एक्सपेंस। उसके बाद है डेप्रिसिएशन हम लिखते हैं, ठीक है। पहले डेप्रिसिएशन आना चाहिए था, चलो मैंने कर लिया। अब देखते हैं आगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैसे कैलकुलेट होगा, उसको नीचे कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ जो स्पोर्ट्स गुड्स परचेज है वो 1,20,000 है और नीचे स्पोर्ट्स गुड्स कितना है आपके पास 2 लाख रुपए का, स्पोर्ट्स गुड्स की वैल्यू 2 लाख रुपए, ठीक है। तो यहाँ नीचे हम कैलकुलेशन करते हैं, इसकी हेडिंग डाली मैंने डेप्रिसिएशन की और यहाँ लिखा 2 लाख प्लस 1,20,000, टोटल हो गया 3,20,000 के एसेट्स हो गए। यानी स्पोर्ट्स गुड्स आपका, स्पोर्ट्स गुड्स मतलब जो आपके अगर इक्विपमेंट्स होती हैं जो यूज़ होती हैं, ठीक है ना, जैसे अब क्रिकेट मैच है तो ग्लव्स वगैरह चीज़ें, पैड्स वगैरह हो गए आपके, बैट हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी जो होती हैं वो स्पोर्ट्स गुड्स में आती हैं। और अगर हॉकी वगैरह खेलना है तो हॉकी स्टिक्स वगैरह जितनी भी हो गई सब आपकी हो गई। फुटबॉल में बॉल्स वगैरह जितनी भी होती हैं आपकी, सब आपकी स्पोर्ट्स गुड्स कहलाती हैं। गोल्स वगैरह की जो सारी आइटम्स होते हैं इस टाइप के, वो आपके जो होते हैं एसेट्स होते हैं, स्पोर्ट्स गुड्स कहलाते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म होते हैं, लंबे टाइम के लिए चलते हैं। तो स्पोर्ट्स गुड्स कितने का, ऊपर 1,20,000 का है, नीचे 2 लाख का है, तो हमने दोनों को प्लस करा, 3,20,000 आया। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 5% लिखा हुआ है लास्ट डी पॉइंट में, डेप्रिसिएशन लगेगा 5%, तो 3,20,000 पे करेंगे मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100, परसेंटेज हमेशा डिवाइड बाय 100 करके निकलती है, कितना आ जाएगा 16,000 आ जाएगा। तो यहाँ लिखूंगा डेप्रिसिएशन 16,000। इसके बाद क्या है नेक्स्ट आइटम इसमें, रिपेयर एक्सपेंस है 10,000, लिख दिया मैंने रिपेयर एक्सपेंस 10,000। फिर है इंश्योरेंस एक्सपेंस 30,000, इंश्योरेंस एक्सपेंस 30,000, नीचे बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ इनमें से कुछ भी इंश्योरेंस के हवाले से सवाल में, यहाँ सामने देख सकते हैं ABCD पॉइंट में। सब्सक्रिप्शन है, रेंट है, सैलरी है, स्पोर्ट्स गुड्स है, 3 आइटम तो कर चुके हम, रेंट हो गया, सैलरी हो गया, स्पोर्ट्स गुड्स हो चुका, ठीक है। अब सब्सक्रिप्शन का ताल्लुक इनकम से, हम अभी एक्सपेंडिचर लिख रहे हैं। इंश्योरेंस के बाद क्या है, यूटिलिटी एक्सपेंस है हमारे पास, लिख दिया हमने 16,000 यूटिलिटी एक्सपेंस, सारे एक्सपेंसेस हो गए। अब आते हैं हम इनकम की तरफ, ठीक है। इनकम में क्या लिखा हमारे पास, यहाँ पे बैलेंस है कैश का, ओपनिंग बैलेंस, इसको नहीं लिखेंगे हम। फिर सब्सक्रिप्शन की पैसा आया, 3 लाख की सब्सक्रिप्शन है और नीचे लिखा हुआ है आपके पास सब्सक्रिप्शन में यहाँ लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन एरियर्स, यानी जो मिलना बाकी है 14,000 और इन एडवांस 21,000, यानी जो एडवांस रिसीव हो गया अगले साल का, तो अगले साल वाला माइनस हो जाएगा और मिलना बाकी उसे आप प्लस करेंगे। तो लिखा सब्सक्रिप्शन यहाँ पे मैंने 3 लाख और जो अगले साल का है 21,000 वो करूँगा माइनस, और इस साल जो मिलना बाकी है 14,000 उसे करूँगा प्लस, तो कितना आ जाएगा 293 आपका सब्सक्रिप्शन आ गया। उसके बाद है नेक्स्ट डोनेशन, कितने का डोनेशन है 60,000 का डोनेशन, हमने एज इट इज कॉपी कर दिया इसको डोनेशन को। तो जी सवाल का डेटा अब यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब करेंगे इसकी टोटलिंग, कैसे होगी भाई, देखो टोटलिंग इन दोनों को प्लस करा 293 प्लस 60, तो टोटल कितना आया मेरे पास 353। और यहाँ एक्सपेंसेस मुझे कम नज़र आ रहे हैं, 12 प्लस 46 16 10 30, ये कम वैल्यू है बहुत ज़्यादा, 140,000 समथिंग कुछ बन रही है। और अब इस तरफ आते हैं, यहाँ भी टोटल सेम लिखेंगे 353। अब 353 दोनों साइड पे लिखा, इसमें से सारे एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो आएगा सरप्लस, क्योंकि इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, तो इसकी हेडिंग डाली मैंने सरप्लस निकलेगा, क्योंकि लिखा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो क्या आता है सरप्लस। इनकम है 353 और एक्सपेंसेस बन रहे हैं 12 56 16 मिला के, सब मिला के 1,40,000, ये आपके सारे एक्सपेंस बन रहे हैं 1,40,000। तो 353 माइनस 140 कितना आ गया 2,13,000, ये मेरा आ गया सरप्लस, तो यहाँ लिखा मैंने सरप्लस 2,13,000। ओके बच्चों, सरिया से को इजाज़त दीजिए, ये सवाल हमारा ख़त्म हो जाता है 2024 का। अगले सवाल के साथ फिर हाजिर होंगे, अल्लाह हाफिज़।